आज हम धुरंधर फिल्म के वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया कांपती है। द पाथ ऑफ हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। 2026 की एक ठंडी रात, दिल्ली के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए सरकारी क्वार्टर में एक फाइल खोली जाती है और उसी पल भारत की सबसे खतरनाक सच्चाइयों में से एक बाहर आने लगती है। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो रॉ का रिटायर्ड अधिकारी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी परछाइयों में बिताई और अब आखिरी बार रोशनी में आने का फैसला कर चुका था। उसके सामने रखी थी एक स्क्रिप्ट, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की। लेकिन ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक असली मिशन की परछाई थी। एक ऐसा मिशन जो 2016 में हुआ था और जिसे आज तक आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि वो जानता था अगर ये सच बाहर आया तो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरी सिस्टम हिल सकती है। 2016, जब देश की सीमाओं पर तनाव अपने चरम पर था, तभी एक कोवर्ट स्ट्राइक प्लान हुआ। इतना गुप्त कि सेना के अंदर भी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसकी जानकारी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से इनपुट से। रॉ को एक सूचना मिली, सीमा पार एक ऐसा ठिकाना तैयार हो रहा है जहां से भारत के अंदर बड़े हमले की योजना बन रही थी। लेकिन यह कोई साधारण टेरर कैंप नहीं था। ये एक मल्टी लेयर्ड फैसिलिटी थी जिसमें एडवांस्ड सर्विलेंस, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और अंडरग्राउंड एस्केप रूट्स तक मौजूद थे। उस समय सरकार के सामने दो रास्ते थे, या तो इंतजार किया जाए या फिर एक ऐसा हमला किया जाए जो दुश्मन को पूरी तरह चौंका दे। और यहीं से शुरू हुआ वो मिशन जिसे बाद में फिल्मों में धुरंधर के नाम से दिखाया गया। रॉ के इस अधिकारी ने खुद उस ऑपरेशन की प्लानिंग में हिस्सा लिया था। उसने देखा था कैसे हर छोटी डिटेल पर काम हुआ, कैसे हर एजेंट को एक रोल दिया गया और कैसे एक गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन असली कहानी फिल्मों से बहुत अलग थी। जहां फिल्म में सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, असलियत में उस रात सब कुछ टूटने वाला था। स्ट्राइक शुरू होने से ठीक पहले एक अनएक्सपेक्टेड सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ। किसी ने मिशन की जानकारी लीक कर दी थी। अब सवाल था, क्या दुश्मन पहले से तैयार था? कमांड रूम में सन्नाटा छा गया, हर सेकंड भारी हो गया और तभी डिसीजन लिया गया। मिशन को कैंसल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उस समय पीछे हटते तो शायद भारत पर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। टीम आगे बढ़ी, अंधेरे में, बिना किसी गारंटी के। लेकिन जैसे ही वे टारगेट के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कुछ गलत है। वहां एक्सपेक्टेड से ज्यादा सिक्योरिटी थी और हर एंट्री पॉइंट पर ट्रैप्स लगाए गए थे। फिर भी उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। एक एक करके टारगेट्स न्यूट्रलाइज होने लगे। लेकिन उसी दौरान एक एजेंट गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस अचानक वो जैसे हवा में खो गया। मिशन खत्म हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, सक्सेसफुल स्ट्राइक। लेकिन उस फाइल में, जो अब उस रिटायर्ड ऑफिसर के सामने थी, एक अलग सच्चाई दर्ज थी। उसमें लिखा था, एक एजेंट वापस नहीं आया और उसकी आइडेंटिटी को ऑफिशियली इरेज कर दिया गया। यही वो हिस्सा था जो फिल्मों में कभी नहीं दिखाया गया। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में उस मिशन को हीरोइज्म और विक्ट्री के रूप में दिखाया गया, लेकिन असलियत में वो एक अधूरी कहानी थी। उस ऑफिसर ने तय किया, अब ये सच छुपा नहीं रहेगा। उसने फाइल को स्कैन किया और उसे लीक करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने सेंड बटन दबाने की कोशिश की, उसका फोन बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और दरवाजे पर दस्तक हुई। वो समझ चुका था, सिस्टम को सब पता चल चुका है। उसने आखिरी बार उस फाइल को देखा और धीरे से कहा, सच कभी मरता नहीं, बस छुपा दिया जाता है। अगली सुबह उसका कमरा खाली मिला। न कोई फाइल, न कोई सबूत, न ही वो ऑफिसर।
बस एक चीज पीछे छूट गई थी, एक एन्क्रिप्टेड पेन ड्राइव जिसमें लिखा था, धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे आज भी पूरा नहीं बताया गया। और शायद